हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे? मज़े में? जस्ट आपका भी क्लास ख़त्म हुआ होगा चेतन सर का, है ना? आज मैं आपको एक बार अपनी टीम को वापस दिखा देता हूँ। तो देखिए, हमारी टीम जैसे आप मेरे को देख ही रहे हो। ठीक है, अविनाश सर हैं, अभी उनकी क्लास चल रही है गेट ईएसई की, है ना? ऐश्वर्य सर है, मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों क्लास ले रहे हैं। मॉर्निंग में अभी उनका आपका आरसीसी चल रहा है और इवनिंग में आपका जियोटेक चल रहा है। देर आफ्टर बाबूलाल सर है, वो जल्दी अभी अन अकेडमी पे 10 तारीख से क्लास लेने जा रहे हैं आरसीसी का। ठीक है। नितेश सर है, वो भी मेरे साथ सर्वे ले रहे हैं अभी, है ना? क्षितिज सर है, जल्दी वो आपसे इंट्रोड्यूस करेंगे विद अ सब्जेक्ट। चेतन सर को आप जान ही रहे हो, जस्ट अभी क्लास लिए ही आपके लिए। मृगांक सर आपका एनवायरमेंट ले रहे होंगे 10 तारीख से। ठीक है। सो जैसा हमने बोला कि कंटिन्यूस आपकी क्लासेस आपकी रन हो रही है ना? आपको बस एक चीज़ रखना है कि कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है ना? चलो, तो लेट्स स्टार्ट। तो कल हमने कंपास सर्वे पढ़ा था और कंपास सर्वे में कुछ पार्ट पढ़ा था, जैसे मेरिडियन क्या होता है, बियरिंग क्या होता है। हाँ, कल मैंने वो जहाँ पे बियरिंग लिखना था, वहाँ जहाँ मेरिडियन लिखना था वहाँ बियरिंग लिख दिया था, उसको सही कर दिया मैंने। ठीक है। फिर ट्रू मेरिडियन, ट्रू बियरिंग क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है, सब हमने देखा है। हमने ये देखा कि ट्रू मेरिडियन, ट्रू बियरिंग समय के साथ चेंज नहीं होता है, लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन और बियरिंग होता है ना? डिक्लिनेशन हमने देखा, जो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस होता है, राइट? वी हैव सीन द डिफरेंट लाइन, दैट इज आइसोगोनिक, अगोनिक डिप, आइसोक्लिनिक, अक्लिनिक लाइन। ठीक है। फिर हमने कंपास देखा, दो तरीके का होता है, प्रिज्मेटिक एक सर्वेयर, उसके करस्पॉन्डिंग हमने होल सर्कल बेयरिंग और क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बेयरिंग देखा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, 3 क्वेश्चन हमने बनाए थे शॉर्टकट तरीके से। एंड देयर आफ्टर हमने देखा फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग क्या होता है। तो ये सारे चीज़ कल के लेक्चर में कवर किए गए थे। तो अगर किसी का लेक्चर छूट गया था तो प्लीज़ उसको देख लो, ताकि पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है। चलो, सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन। सो इन द कंपास सर्वे, the next topic that we are going to study is local attraction. local attraction, तो अब समझो ये लोकल अट्रैक्शन होता क्या है। समझो ये लोकल अट्रैक्शन होता क्या है। देखो, मैंने आपको क्या बोला, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट क्या होता है? अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज व्हाट? जब कोई मैग्नेट सिर्फ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसको हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आसपास कोई लोकल मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कोई मैग्नेट उसके बगल में आयरन रख दिए, ठीक है, सो देयर इज अ लोकल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें क्या होता है कि आपका द मैग्नेट जो है वो सिर्फ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रहता है। ठीक है। वो लोकल मैग्नेटाइज रहता है। ठीक है। और जब वो लोकल मैग्नेटाइज रहता है तो उस केस में क्या होगा कि जो फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस, जो होल सर्कल बेयरिंग केस में हमने देखा था, जो 180 डिग्री होता है, वो आपको नहीं दिखेगा। समझ में आया? तो इसी फेनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं? लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? लोकल अट्रैक्शन ये वो फेनोमेना है जहां पे लोकल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण, लोकल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण डिफरेंस ऑफ फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग 180 नहीं रहता है, 180 नहीं रहता है। उसको हम क्या बोल रहे हैं? लोकल अट्रैक्शन। लिख दे रहा हूं आपके लिए, फेनोमेना। अच्छा, एक चीज और मैं आपका चाहूंगा कि आप साथ साथ लिखते चलो, क्योंकि मैं मोस्टली सारी चीज लिखे देता हूं, तो आपको दोबारा बैठ के पीडीएफ देख के नोट्स बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा अगर आप लिख रहे होगे साथ में, क्योंकि हम लिखने में आपको समय दे रहे हैं, तो हम भी साथ में लिख रहे हैं, तो आप साथ साथ वो लिखते चलो जो हम लिख रहे हैं, ताकि आपको लेक्चर फिर वो लंबा नहीं लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है। तो फेनोमेना इन विच द difference of fore bearing and back bearing is not equal to 180 degree due to the presence of local magnetic field. बात क्लियर है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
लोकल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ये, है ना? तो अब समझो आगे, अब समझो आगे। तो व्हाट आर द पॉइंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर लोकल अट्रैक्शन? सो देखो, पॉइंट्स ऑफ लोकल अट्रैक्शन, पॉइंट्स ऑफ लोकल अट्रैक्शन। अब मानो आपको कोई लाइन दिया, आपको कोई लाइन दिया ए बी, ठीक है, और बोला कि इसका डिफरेंस ऑफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहां से आप क्या कंक्लूड निकाल सकते हो, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? देखो, कंक्लूजन क्या हो सकता है कि जब तुम ए पे थीटा ए लिए होगे और बी पे थीटा बी लिए होगे, है ना, तो आप एक स्टेशन पे एंगल ले रहे हो, तो क्या हो सकता है, अगर फोर बेयरिंग या बैक बेयरिंग 180 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 180, मतलब क्या, या तो स्टेशन ए लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड होगा, या तो स्टेशन बी लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड होगा, या दोनों लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड हो सकता है। समझे क्या बोल रहे हैं? इफ डिफरेंस ऑफ फोर बेयरिंग and back bearing is not equal to 180 degree, then either station A is affected, B is not affected, okay, A is not affected, B is affected, or both can be affected. Getting the point? So ये आपका पहला पॉइंट होता है लोकल अट्रैक्शन का। सेकेंड, अगर डिफरेंस ऑफ फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग किसी लाइन का, जैसे लाइन ए बी है, अगर वो 180 के बराबर है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ए एंड बी, क्योंकि हम ए बी लाइन का भी बात कर रहे हैं, तो ए एंड बी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। और अगर ए और बी फ्री है फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, तो जितना एंगल ए और बी पे लिया गया होगा, ऑल आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, कोई भी गलत नहीं होगा। बात समझ में आया? अगर कोई स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, तो उस स्टेशन पे जितना भी एंगल लिया गया है सब क्या होगा? सही होगा। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड देखो, अगर मानो कोई स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, ठीक है, तो उस स्टेशन से जितना भी एंगल मेजर किया गया है, उस स्टेशन से जितना भी एंगल मेजर किया गया है, सब में सेम अमाउंट ऑफ एरर होगा, सब में सामान्य एरर देखा जाएगा। तो अगर सब में सामान्य एरर है, तो सारे में सेम अमाउंट ऑफ करेक्शन करेंगे, उतना ही करेक्शन करेंगे, है ना? अगर भाई अगर हम किसी पर्टिकुलर सोर्स है जो एक एरर दे रहा है, उस सोर्स से जितना चीज हम मेजर किए, है ना, सब में सेम एरर आ रहा है, तो जब करेक्शन करेंगे सही वैल्यू निकालने के लिए, तो सब में उतना ही अमाउंट ऑफ करेक्शन कर रहे होंगे, है ना? तो हम क्या लिख रहे हैं? इफ एनी स्टेशन इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, देन error and correction on all the readings taken at that station will be same। ठीक है, बात समझे? तो ये तो आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट एक सिंपल सा पॉइंट है जो हम यूज कर रहे होंगे एनालिसिस के लिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन व्हाट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल एन साइडेड पॉलीगॉन? बताओ क्या होता है? जैसे ट्रायंगल का 180 होता है, जैसे आपका क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है। तो कैसे होता है, क्या फॉर्मूला है? कोई कॉमन फॉर्मूला है क्या? बोलो। दैट इज n-2 इंटू 180 बोलते हैं, या 2n-4 इंटू 90, है ना? जैसे मानो अगर ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में n क्या हो जाएगा?
एन विल बी 3, वैल्यू देखो क्या 3 माइनस 2 इंटू 180 कितना आ रहा है, 1 इंटू 180 कितना आ रहा है बेटा, 180 डिग्री आ रहा है। यही मानो अगर रेक्टेंगल है तो एन क्या हो जाएगा 4, है ना, तो 4 माइनस 2 2, 2 इंटू 180 इज 360, पेंटागन 5 तो कितना आएगा 540 आएगा एंड सो ऑन। समझ में आया? चलो, सो दीज आर द पॉइंट्स वी नीड टू कंसिडर इन द लोकल अट्रैक्शन। देख लो एक बार, देख लो चारों पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई लाइन का डिफरेंस ऑफ फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग 180 नहीं आता है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, या तो कोई एक या दोनों लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड हो सकता है। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई लाइन है ए बी और उसका डिफरेंस ऑफ फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग अगर 180 आता है, उसका मतलब क्या है कि हम क्या मानेंगे कि दोनों स्टेशन ए और बी लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है, इट इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ठीक है। थर्ड हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, अगर कोई स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है तो जो एरर एक रीडिंग में होगा उस स्टेशन से, उस स्टेशन पे जो लिया गया है वही एरर सारे रीडिंग पे होगा, है ना। तो जो करेक्शन जब हम कर रहे होंगे एक रीडिंग पे तो वही सारे रीडिंग पे कर रहे होंगे जो उस स्टेशन पे लिया गया होगा। ठीक है। तो अब इन पॉइंट को ध्यान रखते हुए एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है, साथ में लिखते चलो आप, फॉलोइंग बियरिंग्स, बेटा एक साथ में पेन निकाल लीजिए। ठीक है, पेन पेंसिल निकाल लीजिए, एक पेपर निकाल लीजिए, उसमें आप लिखेंगे फॉलोइंग बियरिंग्स वर टेकन। अब सिर्फ देख के काम नहीं चलेगा, साथ साथ लिखना है आपको, वर टेकन फॉर अ क्लोज ट्रैवर्स, वर टेकन फॉर अ क्लोज ट्रैवर्स। ठीक है। तो लाइन क्या है आपका, लाइन है आपका ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फोर बेयरिंग, देन बैक बेयरिंग, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये क्या दी गिवन है, 75 डिग्री 5 मिनट, देन 254 डिग्री, साथ में लिखते चलो 20 मिनट, 115 डिग्री 20 मिनट, 296 डिग्री 35 मिनट, देन 165 डिग्री 35 मिनट, 345 डिग्री 35 मिनट, 224 डिग्री 50 मिनट, 44 डिग्री 5 मिनट, 304 डिग्री 50 मिनट and 125 degree 5 minutes. So these are the bearings given to you, and it is said that find out correct bearing, find out correct bearing of lines such that stations are free from local attraction, free from local attraction। ठीक है। तो ये तो एक सवाल हुआ, है ना, ये तो एक पार्ट हुआ। दूसरा एक और चीज अब क्या निकाल रहे होंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड इंटीरियर एंगल, डिटरमाइन इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रैवर्स। हम इंटीरियर एंगल निकाल रहे होंगे ऑफ द ट्रैवर्स। ठीक है, तो डिटरमाइन द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रैवर्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लो आप, ठीक है। तो अब हम देखेंगे डिफरेंस, जो भी हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन में वो रेड से कर रहे हैं। तो डिफरेंस, तो हम डिफरेंस देखेंगे कि 180 किस में है,
जिसमें 180 होगा, जिस लाइन पे फोर बेरिंग बैक बेरिंग उसको टिक मारेंगे, जिसमें नहीं होगा क्रॉस कर देंगे। तो ए बी क्या 180 पॉसिबल है? नहीं, साफ दिख रहा है नहीं पॉसिबल है। बी सी 20 मिनट 35 मिनट नहीं पॉसिबल है। सी डी पॉसिबल है एंड इट इज़ 180, तो हो गया करेक्ट। डी पॉसिबल नहीं है, ई ए पॉसिबल नहीं है। तो हमको क्या मिला यहाँ से? सी डी फॉर सी डी लाइन डिफरेंस ऑफ फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग, ठीक है, ये 180 के बराबर है। तो अगर डिफरेंस ऑफ फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग 180 के बराबर है तो सी एंड डी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होगा। सी और डी लोकल अट्रैक्शन से क्या है? फ्री है। तो अब सी और डी से जितना रीडिंग लिया गया सब सही होना चाहिए, है ना। सी और डी से जितना रीडिंग लिया गया सब सही होना चाहिए। तो अब देखो हम कैसे कर रहे हैं। जो तरीका है वो बहुत स्टैंडर्ड तरीका है समझने के लिए, ठीक है। तो देखो हम लाइन कैसे लिख रहे हैं। लाइन ए बी, बी ए, बी सी, ठीक है, फिर उसके बाद सी बी, देन सी डी, देन डी सी, देन योर डी ई, देन योर ई डी, देन योर ई ए एंड लास्ट इज योर ए ई, ठीक है। तो अब ऐसा हम क्यों किए? क्योंकि हम हर लाइन का सिर्फ फोर बेयरिंग लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, जो ए बी का बैक बेयरिंग है वो बी ए का क्या बन जाएगा? बोलो, जो ए बी का फोर बेयरिंग है वो बी ए का क्या बन जाएगा? बेटर टू से ए बी का जो बैक, हाँ, ए बी का जो बैक बेयरिंग है वो बी ए का क्या बन जाएगा? फोर बेयरिंग बन जाएगा, है ना। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं ए बी के लिए। ए बी आपका गिवन था कितना, इसको छोटा कर दे रहे थोड़ा ताकि एक बार हम लिख सके। ए बी का कितना दिया है? 75 डिग्री 5 मिनट दिया है फोर बेयरिंग। तो ये हो गया फोर बेयरिंग 75 डिग्री 5 मिनट, है ना। दूसरा देखो बी ए के लिए, तो बी ए का फोर बेयरिंग ए बी का बैक बेयरिंग हो जाएगा। तो कितना हो गया? 254 डिग्री 20 मिनट, है ना। देन बी सी का फोर बेयरिंग कितना गिवन है? 115 डिग्री 20 मिनट, है ना। उसके बाद सी बी का फोर बेयरिंग, बी सी का बैक बेयरिंग हो जाएगा, कितना है? 296 डिग्री 35 मिनट। सी डी का फोर बेयरिंग 165 डिग्री 35 मिनट। डी सी का फोर बेयरिंग सी डी का बैक बेयरिंग हो जाएगा, दैट इज 345 डिग्री 35 मिनट। डी का फोर बेयरिंग 224 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। फिर ई डी का फोर बेयरिंग क्या हो जाएगा? डी का बैक बेयरिंग दैट इज हाउ मच? 44 डिग्री 5 मिनट। ई ए का फोर बेयरिंग 304 डिग्री 50 मिनट, 304 डिग्री 50 मिनट होगा। और ए का क्या हो जाएगा? 125 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। तो अब हमने ये निकाल लिया, ठीक है, ये हमने डाटा निकाला। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे हम 3 कॉलम और बनाएंगे। एक में दिखाएंगे करेक्शन, ठीक है, एक में दिखाएंगे कैलकुलेशन, ठीक है, और एक कॉलम और बना रहे हैं, इसमें हम दिखाएंगे करेक्टेड बियरिंग। तो सबसे पहले ये देखो कि सी और डी लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है, तो सी और डी से जितना बियरिंग लिया गया सब सही है ना। तो सी से क्या क्या लिया गया है? सी से क्या क्या लिया गया है? सी बी और सी डी। और डी से क्या लिया गया? डी सी और डी। मतलब यहाँ पे जो भी रीडिंग दिया है सारा क्या है? सही है। तो कोई करेक्शन आपको करने की जरूरत नहीं है, तो कैलकुलेशन होगा ही नहीं। और करेक्टेड बेयरिंग यही लिखा जाएगा क्या? 296 डिग्री 35 मिनट, 165 डिग्री 35 मिनट, देन 345 डिग्री 35 मिनट,
एंड 224 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, बात समझ में आया? तो अब यहां से आप या तो डाउन टू अप जा सकते हो या अप टू डाउन आ सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो अब देखो यहां पे आपके पास सबसे पहले क्या दिख रहा है, BC और CB ये सेम लाइन है और CB का 4 बेयरिंग सही है। तो बैक बेयरिंग लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 180 से माइनस करना पड़ेगा। तो करेक्ट क्या हमको मिलेगा, 296 डिग्री 35 मिनट माइनस 180 डिग्री, तभी तो सही रीडिंग आएगा, है ना? तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 116 डिग्री 35 मिनट, और गिवन कितना था 115 डिग्री 20 मिनट। तो आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा देखो, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 116 डिग्री 35 मिनट माइनस 115 डिग्री 20 मिनट। तो आपने कितना ऐड किया, 1 डिग्री 15 मिनट। सो दिस इज योर करेक्शन, 1 डिग्री 15 मिनट। समझ में आया? तो करेक्टेड बेयरिंग आपका लिख दिया कितना, 116 डिग्री 35 मिनट। डाउट है इसमें, डाउट है इसमें, क्लियर है सबको, हाँ या ना? ओके, अगला देखो, अब हमारे को क्या देखना है, BCBA। अब BCBA क्या है, अब ये एक पॉइंट है जहां से दो एंगल लिया गया है, कैन यू सी दैट? अब ये पॉइंट है जहां से दो एंगल लिया गया है, एक पर्टिकुलर स्टेशन है। तो आपको क्या पता है, जो करेक्शन एक रीडिंग करोगे वही करेक्शन दूसरे के लिए करोगे। तो BC के लिए अगर 1 डिग्री 15 मिनट प्लस कर रहे हो तो BA के लिए भी क्या करोगे, प्लस 1 डिग्री 15 मिनट, है ना? तो कैलकुलेशन करके करेक्टेड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 254 डिग्री 20 मिनट प्लस 1 डिग्री 15 मिनट कितना हो गया, ये 255 डिग्री 35 मिनट हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा? तो करेक्टेड वैल्यू क्या हो गया, 255 डिग्री 35 मिनट हो गया। ये क्लियर है सबको? बोलो इज दिस क्लियर? अच्छा, अब देखो आगे, अगला हमको क्या दिख रहा है, अगला हमको क्या दिख रहा है, BA और AB दिख रहा है हमको। तो ये सेम लाइन है ना? तो सेम लाइन है तो क्या देखेंगे, डिफरेंस ऑफ फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग 180 होना चाहिए। तो आपका BA का करेक्टेड बेयरिंग आपको पता है, तो AB का 4 बेयरिंग करेक्टेड कैसे निकालोगे, AB का करेक्टेड 4 बेयरिंग कैसे निकालोगे, 255 डिग्री 35 मिनट माइनस 180 डिग्री, है ना? तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 75 डिग्री 35 मिनट हो गया। तो ये आपका करेक्टेड बेयरिंग है, ये आपका करेक्टेड बेयरिंग है ना? तो रॉन्ग बेयरिंग कितना गिवन था, 75 डिग्री 5 मिनट। तो क्या करना पड़ेगा, कितना करेक्शन करना पड़ेगा, ये आ जाए, कुछ ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? बोलो, देखो यहां पे 75 डिग्री 35 मिनट माइनस 75 डिग्री 5 मिनट, तो कितना आया, प्लस 30 मिनट। तो आपको 30 मिनट क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा टू गेट द करेक्टेड वैल्यू। ठीक है, अब यहां देखो AB और AE, तो यहां पे दोनों एंगल A स्टेशन से लिया गया है। तो जो करेक्शन आप AB के लिए करोगे वही करेक्शन आप क्या करोगे, AE के लिए भी करोगे, प्लस 30 मिनट। तो अब यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐड करना है आपको। तो 125 डिग्री 5 मिनट प्लस 30 मिनट, तो ये कितना हो गया, 125 डिग्री 35 मिनट। सबका करेक्टेड बेयरिंग कितना हो गया, 125 डिग्री 35 मिनट। इज इट क्लियर? ये समझ में आया? बोलो क्लियर है ये? अच्छा चलो, तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं, AE और EA दोनों सेम लाइन है, दोनों सेम लाइन है ना? तो अब क्या देखें, डिफरेंस ऑफ फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग। तो आपको प्रीवियस रीडिंग गिवन है 125 डिग्री 35 मिनट, ये सही है। तो EA का क्या आना चाहिए, प्लस 180 करना पड़ेगा, तभी 180 का डिफरेंस दिखेगा। तो 125 डिग्री 35 मिनट प्लस 180 कितना आ रहा है, ये 305 डिग्री 35 मिनट, है ना?
तो करेक्टेड वैल्यू कितना हो गया? 305 डिग्री 35 मिनट इज द करेक्टेड वैल्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें? 305 डिग्री 35 मिनट लाने के लिए फ्रॉम 304 डिग्री 50 मिनट कुछ ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? देखो 305 डिग्री 35 मिनट माइनस 304 डिग्री 50 मिनट। तो आपने ऐड कितना किया? 45 मिनट किया, है ना? यू एडेड 45 मिनट्स। तो अब अगला देखो, अब हम क्या दिख रहा है? ई दिख रहा है, ई और ई डी, है ना? तो ई और ई डी मतलब सेम स्टेशन से दो एंगल है, तो जो करेक्शन एक पे करेंगे वही करेक्शन दूसरे पे भी करेंगे। दैट मीन्स यू नीड टू ऐड 45 मिनट, है ना? तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? 44 डिग्री 5 मिनट प्लस 45, तो ये कितना हो गया? 44 डिग्री 50 मिनट। तो करेक्टेड वैल्यू कितना हो गया बेटा? 44 डिग्री 50 मिनट। समझ में आया? यस और नो? देखो आपको हम कंप्लीट कैलकुलेशन करके दिखाएं ताकि आप समझ सको कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, है ना? ये नहीं कि अभी समझ लिया बाद में हम नहीं कर पा रहे तो गलत हो जाएगा। ठीक है? सो दिस इज द वे वी परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑफ द लोकल अट्रैक्शन। ठीक है? एक कन्वेंशनल अप्रोच है ना? यही अगर हम शॉर्टकट में जाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। कैसे शॉर्टकट कर रहे हैं, पहले इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। आई एम गिविंग यू टाइम, अंडरस्टैंड, सी द फिगर। कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। यस, एनी डाउट? सी द फिगर, सही से देख लो टेबल को। कोई डाउट है तो पूछो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट है तो पूछो। यस, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आप कमेंट में लिखो, मैं वहाँ पे रहूँगा, आपको आपका रिप्लाई करता रहूँगा। ठीक है, कोई टेंशन मत लो। ठीक है, कोई डाउट है पूछते रहो। ठीक है, ये आप ही के लिए चैनल बना है, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट करो, मज़ा आएगा हमको भी पढ़ाने में। क्लियर है? फिर चलिए देखिए फिर आगे। तो अब हम क्या बोले, शॉर्टकट तरीका कैसे करेंगे? शॉर्टकट तरीका कैसे करेंगे? तो इसी में हम क्या कर रहे होंगे, देखो यहाँ पे हमको क्या पता है, सी और डी सही है, तो सी और डी से जितना एंगल लिया गया सब सही है। सी और डी से जितना एंगल लिया हुआ सब सही है। तो डी हमको दिख रहा है सेम लाइन है, तो करेक्टेड निकालना है डी, क्या करेंगे? 180 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमको निकल जाएगा 44 डिग्री 5 मिनट बैक बियरिंग फॉर डी, है ना? फिर देखेंगे कितने का डिफरेंस है, तो डिफरेंस देख लिए भाई, फिर ये में ऐड कर दिया एंड सो ऑन, हम वैसे बढ़ते जाएंगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो किसी भी एक या दो कैलकुलेशन के बाद पूछ लेता है आपको, इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, सारे पॉइंट का नहीं पूछेगा। ठीक है, बात समझे? क्लियर है ना? अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है तो एक और दो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन कन्वेंशनल में जब कन्वेंशनल क्वेश्चन होगा तो आपको पूरे का रिप्लाई करना पड़ता है ना? क्लियर है ये? बोलो। ठीक, तो अब ये मेरा करेक्टेड बेयरिंग आ गया। अब हमको जो नेक्स्ट पार्ट करना था दैट इज इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रैवर्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रैवर्स। इसी का क्वेश्चन था, हमने करेक्टेड वैल्यू निकाल लिया है, इंटीरियर एंगल भी करेक्टेड वैल्यू से ही निकालेंगे, है ना? तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे ट्रैवर्स? देखो कैसे बनाएंगे ट्रैवर्स, देखो ए बी, हम ए से शुरू कर रहे हैं, हम ए से कोई पॉइंट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ए पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ए पे आपका ये होल सर्कल बेयरिंग में, तो ए का बी जाने के लिए आपका बेयरिंग कितना गिवन है? 75 डिग्री 35 मिनट गिवन है। तो अगर 75 डिग्री 35 मिनट गिवन है तो कैसे बनाओगे? इट इज इन नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वैसे ही बनेगा ए बी, है ना? ये एंगल कितना? 75 डिग्री 35 मिनट। ठीक है, अब बी से सी जाना है, अब बी से सी जाना है, बी से सी जाना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बी से सी जाना है। तो बी सी कितना गिवन है? करेक्टेड बेयरिंग 116 डिग्री 35 मिनट, 116 डिग्री 35 मिनट किधर आएगा? साउथ ईस्ट में आएगा। बनाइए साउथ ईस्ट में 116 डिग्री
35 मिनट। क्लियर है ना जी। तो BC देख लिया। अब क्या देखना पड़ेगा हमको? CD देखना पड़ेगा। CD, तो CD का फोर बेयरिंग कितना है? 165 डिग्री 35 मिनट। 165 डिग्री 35 मिनट मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा? मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा? अगेन सेकंड, बट ज़्यादा इंक्लिनेशन पे होगा। दिखा दो ज़्यादा पे। 165 डिग्री 35 मिनट। अगला देखो कौन सा आपका, ये आपका डी पॉइंट है। अब डी बनाना है, तो डी कितना है? डी का फोर बेयरिंग 224 डिग्री 35 मिनट। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, है ना? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बनाओ। इधर से एंगल कितना? 224 डिग्री, 224 डिग्री 50 मिनट, है ना? ठीक है, 224 डिग्री 50 मिनट डी हो जाएगा। अब ई से देखो, तो ई से ए जाना है हमको, है ना? तो साफ दिख रहा है कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो तो ये 305 डिग्री 35 मिनट है क्या फोर्थ क्वाड्रेंट? एकदम है। तो एग्जैक्ट लाके मिला देंगे। रफ डायग्राम है ये, समझे? ये रफ डायग्राम है। ये वैल्यू कितना? 305 डिग्री 35 मिनट, 305 डिग्री 35 मिनट। ठीक है, ये पॉइंट आपका ये। तो अब आपका डायग्राम बन के रेडी है। अब आपको इंटीरियर एंगल बताना है। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या समझो? इंटीरियर एंगल का मतलब क्या ये समझो। ये एंगल, ये एंगल, सी एंगल, डी एंगल, ई एंगल, ये क्या है? इंटीरियर एंगल है, समझे? सो व्हाट आई एम सेइंग इंटीरियर एंगल? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल ई। बात समझे? तो अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, जब आप एंगल ए आपको चाहिए, तो एंगल ए निकालने के लिए आपको ये पूरा एंगल चाहिए। तो ये पूरा एंगल क्या है? क्या हम बोल सकते हैं फोर बियरिंग ऑफ एई? क्या हम बोल सकते हैं फोर बियरिंग ऑफ एई? और फोर बियरिंग ऑफ एई क्या है? 125 डिग्री 35 मिनट है क्या? 125 डिग्री 35 मिनट है क्या? बोलो, सही वैल्यू बताना है, गलत नहीं, करेक्टेड वैल्यू। तो यहां से एंगल ए क्या लिखोगे बताओ? यहां से एंगल ए क्या लिखोगे? 125 डिग्री 35 मिनट माइनस 75 डिग्री 35 मिनट, यही लिखोगे ना? तो ये कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया। बोलो, 50 डिग्री हो गया। अच्छा, अब अगला देखो तो एंगल बी। अगला देखो एंगल बी। एंगल बी कैसे निकालें, कोई बताएगा? देखो, नॉर्थ से हम पूरा एंगल ले रहे हैं ये पहले। तो क्या ये हमको पता है? क्या हमको ये एंगल पता है? बोलो, डू आई नो दिस एंगल? क्या बोल सकते हैं इसको? फोर बियरिंग ऑफ बी ए। फोर बियरिंग ऑफ बी ए पता है क्या? दम पता है, 255 डिग्री 35 मिनट, 255 डिग्री 35 मिनट, यही करेक्टेड वैल्यू है ना? तो एंगल बी क्या हो जाएगा? 255 डिग्री 35 मिनट माइनस 116 डिग्री 35 मिनट होगा ना? तो ये कितना हो गया? 139 डिग्री। देख लो, होगा ना? 139 डिग्री होगा। अगला देखो एंगल सी। अगला देखो एंगल सी। तो एंगल सी निकालने के अगेन नॉर्थ से मेजर कर ले रहे पहले, नॉर्थ से एक एंगल, ताकि हमको एंगल सी निकालने में आसान हो। तो एंगल सी क्या कैसे निकालेंगे? हमको पहले जो हरा से जो एंगल दिखाए वो कितने, वो क्या बोल सकते हैं उसको? उसको हम क्या बोल सकते हैं? हरे वाला जो एंगल दिखाए हैं वो क्या है? नथिंग बट फोर बियरिंग ऑफ सी बी। तो फोर बियरिंग ऑफ सी बी क्या निकाले आप? 296 डिग्री 35 मिनट। दिस इज 296 डिग्री 35 मिनट। तो एंगल सी क्या हो जाएगा? 296 डिग्री 35 मिनट माइनस 165 डिग्री 35 मिनट होगा।
होगा। तो ये वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू कितना हो गया 131 डिग्री। ठीक है, अगला देखो एंगल डी, अगला देखो एंगल डी, एंगल डी देखो, एंगल डी अगेन उसी तरीके से निकाल लें। अगर हमको ये पूरा पता है तो क्या हम एंगल डी बता सकते हैं, दम बता सकते हैं। तो ये पूरा क्या बोलोगे, व्हाट इज दिस, फोर बियरिंग ऑफ डीसी। तो फोर बियरिंग ऑफ डीसी कितना है 345 डिग्री 35 मिनट, 345 डिग्री 35 मिनट। तो ये क्या लिखोगे आप 345 डिग्री 35 मिनट माइनस 224 डिग्री 50 मिनट, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 120 डिग्री 45 मिनट, 344, यस इट इज 120 डिग्री 45 मिनट। लास्ट निकालना है हमको एंगल ई, एंगल ई ये वाला पार्ट है, लाल वाला जो दिखा है। तो अब देखो मेरे पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है, यही अवेलेबल है ना। आपका फोर बियरिंग ऑफ क्या ईडी कितना है, फोर बियरिंग ऑफ ईडी 44 डिग्री 50 मिनट है ना। तो कोई बता सकता है एंगल ई कैसे निकाले, कोई बता सकता है एंगल ई कैसे निकाले, कोई एक्सटीरियर एंगल निकाल के बता सकता है कैसे निकाले। यस एकदम सही। पहले हम क्या करेंगे, पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल देते हैं और उसको 360 से सबट्रैक्ट कर देते हैं। देखो हम क्या लिख रहे हैं 360 माइनस एक्सटीरियर एंगल, क्या है एक्सटीरियर एंगल 305 डिग्री 35 मिनट माइनस 44 डिग्री 50 मिनट। तो ये कितना हो गया 360 डिग्री माइनस ये आपका कितना हो गया 45 मिनट, 304 मतलब 260 डिग्री 45 मिनट मतलब कितना हो गया ये 99 डिग्री 15 मिनट। ठीक है ना। तो एक बार चेक करते हैं कि मेरा ट्रैवर्स का जो इंटीरियर एंगल का सम है वो हो रहा है कि नहीं। तो अगर आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई करते हो तो आप क्या लिखोगे 50 प्लस 139 प्लस 131 प्लस 120 डिग्री 45 मिनट माइनस 99 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, तो 99 15 45 मिल के 8 डिग्री तो 100 हो गया, 100 और 120 मिल के 220 270 और इधर से आपका आ रहा है 270 मतलब कितना है 540 डिग्री, है ना। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है 5 साइड्स का 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 या n माइनस 2 इंटू 180 लिख सकते हो आप। तो 10 माइनस 4 6 इंटू 90 इज 540। तो आपका जो आंसर है वो क्या है एकदम एकदम सही है, एकदम सही है। ठीक है, तो यहां से जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, जस्ट लुक एट दिस, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। यस, एनी प्रॉब्लम इन दिस इंटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट, एनी प्रॉब्लम इन दिस इंटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट, क्लियर है ये, क्लियर है ये, बोलो इज दिस क्लियर टू ऑल, इज दिस क्लियर टू ऑल। ठीक है, अब देखो आगे। तो हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने सीखा कि लोकल ट्रैक्शन करेक्ट कैसे करते हैं और इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं आज का, इफ द बियरिंग ऑफ अ लाइन, if the bearing of a line is north 40 degree west and declination is 2 degree west with local attraction of plus
2 degree, then determine the true bearing or azimuth of the line. चलो बनाओ तो जल्दी से, ट्राई करो। अब देखो इसमें हम डिक्लिनेशन और लोकल अट्रैक्शन दोनों मिला दिए, इसमें हम डिक्लिनेशन और लोकल अट्रैक्शन दोनों मिला दिए। बनाओ, बताओ कैसे बनाएंगे, बताओ कैसे बनाएंगे। यस, बताइए कैसे बनाएंगे। हाँ बताओ क्या होगा अजीमत, क्या होगा अजीमत। ट्राई करो, ट्राई ऑन योर ओन। पहले सोचो कैसे बनाए, पहले सोचो कैसे बनाए, तब बताता हूँ मैं। सोचो कैसे बनाए। चलो आपको ऑप्शन देता हूँ। नॉर्थ 38 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ 36 डिग्री वेस्ट, सी नॉर्थ 42 डिग्री वेस्ट, डी नॉर्थ 44 डिग्री वेस्ट, और ई नन ऑफ दिस। बताओ कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा। ए बी सी डी ई, इनमें से कौन सा होगा। ए बी सी डी ई, इनमें से कौन सा होगा। फर्स्ट फर्स्ट बताओ कौन सा होगा। ए बी सी डी ई कौन सा होगा इनमें से, बोलो बोलो। यस, ओके। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है ना, जब भी लोकल अट्रैक्शन आपको गिवन है तो कभी भी आप क्वाड्रेंटल से नहीं बनाओगे, ये याद रखना। जब भी लोकल अट्रैक्शन गिवन है तो कभी भी क्वेश्चन क्वाड्रेंटल से आप नहीं बनाओगे, हमेशा क्वेश्चन होल सर्कल से बनाओगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन या रॉन्ग मैग्नेटिक बियरिंग, रॉन्ग मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन। कितना गिवन है, नॉर्थ 40 वेस्ट, नॉर्थ 40 वेस्ट। तो करेक्टेड क्या हो जाएगा, पहले आप अगर इसका होल सर्कल लाओगे तो 360 माइनस 40, दैट इज हाउ मच, 320 डिग्री होगा, है ना। अब यहां से करेक्टेड चाहिए, करेक्टेड मैग्नेटिक बियरिंग। तो +2 डिग्री का मतलब क्या है कि 2 डिग्री रिजल्ट मेरा ज़्यादा आ रहा है। 2 डिग्री अगर रिजल्ट मेरा ज़्यादा है तो हमको माइनस करना पड़ेगा। तो 320 डिग्री माइनस 2 डिग्री, है ना। तो ये रिजल्ट कितना हो गया, 318 डिग्री हो गया। सो दैट इज योर करेक्टेड मैग्नेटिक बियरिंग। तो यहां से मेरा एक बार आपका करेक्टेड मैग्नेटिक बियरिंग आ गया तो आप डायरेक्टली देख सकते हो ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ, है ना। वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन है तो मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ। लाइन दिखा दो, लाइन दिखा दो, कोई लाइन है ओ ए लेटर से। तो इसका एंगल कहां से गिवन है, मैग्नेटिक नॉर्थ से गिवन है कितना, 318 डिग्री। तो अगर हमको ये डिक्लिनेशन पता है 2 डिग्री, तो ट्रू नॉर्थ से कितना हो जाएगा, ट्रू नॉर्थ से कितना हो जाएगा, 318 माइनस 2 डेट इज 316 डिग्री, है ना। और 316 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्थ 44 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ 44 डिग्री वेस्ट। आंसर क्या हो गया, डी। समझ में आया। तो जब भी याद रखना, जब भी लोकल अट्रैक्शन क्वेश्चन है और क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग गिवन है तो सबसे पहले उसको होल सर्कल कन्वर्ट कर लो तभी क्वेश्चन बनाओ, वरना गलत होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमेशा याद रखना, फर्स्ट कन्वर्टिंग द होल सर्कल बियरिंग एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तरीके क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट, आई थिंक आप लोकल अट्रैक्शन और डिक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल के पार्ट से अगर हम बात कर रहे हैं तो अब एक चीज देख रहे हैं, दैट इज वेरिएशन, वेरिएशन इन
डिक्लिनेशन, वेरिएशन इन डिक्लिनेशन, वेरिएशन इन डिक्लिनेशन। ठीक है, तो कितने तरीके का वेरिएशन आ सकता है डिक्लिनेशन में? बताओ कितने तरीके का वेरिएशन आ सकता है डिक्लिनेशन में? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन द डिक्लिनेशन? कोई बता सकता है? जैसे सेकुलर, एनुलर, कोई बताएगा कितने तरीके का वेरिएशन आ सकता है? बोलो बोलो, एनीवन? 4 तरीके का वेरिएशन आता है, 4 तरीके का वेरिएशन आता है। क्या क्या? सेक्युलर वेरिएशन, सेक्युलर वेरिएशन, ठीक है, देन एनुलर वेरिएशन, एनुलर वेरिएशन, देन डायगोनल वेरिएशन, डायगोनल वेरिएशन, एंड द लास्ट इज योर इर्रेगुलर वेरिएशन, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर वेरिएशन। तो ये जो वेरिएशन है, वेरिएशन किस में? वेरिएशन किस में? देखो ट्रू मेरिडियन तो कांस्टेंट रहेगा, तो मूव क्या करेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन मूव करेगा एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो सेकुलर वेरिएशन का मतलब क्या है? दिस वेरिएशन दैट इज अकरिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कितना? 100 to 150 ईयर, 100 to 150 ईयर, इसको हम क्या बोल रहे हैं? सेकुलर वेरिएशन। एनुलर वेरिएशन, नेम इटसेल्फ एनुअल, दैट मीन्स पर ईयर, एनुअल मीन्स पर ईयर वेरिएशन। ओके, डायगोनल मीन्स, diurnal means daily variation, and irregular variation means the variation that is occurring due to some natural calamities like your volcanic eruption, right, due to which the earth magnetic field interferes, that means it interrupts the earth magnetic field. Okay, so due to natural interference, natural interference. Is it clear? That is your 4 types of variation that you can see in the declination. Is it clear? So these are the 4 type of variation that you can see in the declination. Okay, then last एक क्वेश्चन और कराते हैं इंक्लूडेड एंगल का। इंक्लूडेड एंगल क्वेश्चन ही क्या करें, सीधे ऐसे ही बोल रहे हैं इंक्लूडेड एंगल का क्वेश्चन और कराएंगे जब आपका क्वेश्चन सेशन लेंगे आपका। तो इंक्लूडेड एंगल क्या होता है समझो, इसको हम एग्जांपल के फॉर्म से समझाते हैं। 2 लाइन है, ठीक है, आई नीड टू फाइंड द इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स। वन इज हैविंग द बियरिंग ऑफ लेट अस से 32 डिग्री and second is having the bearing of your let us say 172 degree, and I want to find the included angle. तो included angle कैसे निकालेंगे? देखो, एक दिया आपका 32 डिग्री, दूसरा दिया आपका 172 डिग्री। तो पहले लाइन बनाओ, 32 डिग्री बनाओ, ए बी लाइन दिखा रहे लेटर से, और ये एंगल आपका दिखा रहे 32 डिग्री। ठीक है, एंगल आपका दिखा रहे 32 डिग्री। अब अगला हमको 172 डिग्री दिखाना है, तो अगला हमको 172 डिग्री दिखाना है। दिखाओ 172 डिग्री, लेट अस से द लाइन इज ऐसी, एंगल कितना दिखा रहे 172 डिग्री। ठीक है, तो इंक्लूडेड एंगल क्या होगा? नथिंग बट एंगल BAC। एंगल BAC इज नथिंग बट इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, और इंक्लूडेड एंगल का वैल्यू क्या होगा? 172 माइनस 32, दैट इज हाउ मच? 140 डिग्री। सो दिस इज योर इंक्लूडेड एंगल। समझ में आया? इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इंक्लूडेड एंगल। तो ये तो हमने किस में किया? होल सर्कल बेरिंग में किया। अब मानो एक क्वाड्रेंटल का क्वेश्चन करते हैं, क्वाड्रेंटल का क्वेश्चन करते हैं। तो क्वाड्रेंटल के क्वेश्चन में ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट देख रहे हैं। क्वाड्रेंटल के क्वेश्चन मानो पहला जो लाइन है उसका दिया नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट, ठीक है,
और दूसरा जो लाइन दिया हुआ है वो दिया नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट, ठीक है। और अब पूछ रहा है कि बताओ इंक्लूडेड एंगल कितना होगा। अब पूछ रहा है बताओ कितना होगा, बताओ कितना होगा, बताओ कितना होगा। टेल मी फास्ट व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल, टेल मी फास्ट व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, बताओ क्या होगा इंक्लूडेड एंगल। फास्ट बताओ क्या होगा इंक्लूडेड एंगल। यस, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल, बताइए इंक्लूडेड एंगल क्या होगा भैया। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो पहले नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट बना लेते हैं, ये बना 45 डिग्री, आपका लाइन हुआ ए बी, ठीक है। अब दूसरा लाइन बना रहे हैं ए सी, और ये कितना है नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट है। तो इंक्लूडेड एंगल क्या हो जाएगा, बी ए सी हो जाएगा। एंगल बी ए सी इज द इंक्लूडेड एंगल, है ना। तो एंगल बी ए सी कितना हो गया 45 प्लस 45, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी ए सी आपका कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बी ए सी कितना हो गया 90 डिग्री। क्लियर है बात। तो मेरे ख्याल से आपको जितना चीज़ कंपास सर्वे में जानना है वो चीज़ हम आपको बता चुके हैं। अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे ट्रैवर्स सर्वे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ से भी बहुत बार सवाल आया हुआ है ना। तो एक चीज़ समझ लो, मैं आपको पहले भी बोला हूँ, आप यहाँ पे हो मेरे साथ, सो छोड़ दो सब चिंता, पढ़ाई पे ध्यान दो। हम कोशिश हर लेक्चर में अपना कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकें, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आपको ये ना लगे कि सर हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ है ना। तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो बेटर है कि आप अपने आप को तैयार रखो अभी हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और एंटायर टीम आपको सपोर्ट कर रही है जैसे भी कर सके, दे आर सपोर्टिंग यू, ठीक है। आपको टेलीग्राम का लिंक हमने भेजा हुआ है जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको सब्सक्राइब कर लो, आप उसको क्लिक करो, चैनल से जुड़ जाओ। वहाँ पे हम कंप्लीट अपना नोट्स का PDF भेजते रहते हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। दूसरा, अगर कोई डाउट है आपको कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो, या बेटर टू से आप व्हाट्सअप कर लो मेरे को। मैंने नंबर आपको दिया था लास्ट टाइम, ठीक है। आपको जब लाइव सेशन चलेगा तो उसमें मैं लिख भी दूंगा, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना आप केयर करोगे। बोलते हैं ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। तो आप शेयर कर रहे हो कि आप उसका केयर भी कर रहे हो। क्यों केयर करने मतलब क्या, यू आर केयरिंग फॉर मी, यू आर केयरिंग फॉर योर फ्रेंड्स, ठीक है। और जब केयर करते हो तो अपने आप नॉलेज बढ़ता है, बिकॉज व्हाट वी फील एज अ टीचर, जितना हम नॉलेज बांटेंगे उतना नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, let us see the again our faculties, right, our team of the faculties for the civil engineering। अविनाश सर हैं, मेरे अलावा ऐश्वर्य सर हैं, बाबूलाल सर हैं, नितेश सर हैं, क्षितेश सर हैं, चेतन सर हैं, मृगांक सर हैं, राइट। आप अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो VART10, ठीक है, जिससे आप सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आप कैसे सब्सक्रिप्शन कर सकते हो, तो प्लीज़ उसको एक बार देख लेना कैसे सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। तो हैव अ प्लीजेंट वीकेंड, मज़े करो वीकेंड में। मिलते हैं मंडे को, संडे आपका ऑफ है और आपका क्लास टाइम यही रहेगा 6 to 7, ठीक है। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।